चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट लिखना और फिर लिखना मीनिंग ऑफ ऑडिट। पहले ऑलवेज क्या लिख देना, ऑडिट का मीनिंग लिख देना। ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, वही ऑडिट मीन्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of entity, whether that entity is a profit making or a loss making, इससे फर्क नहीं पड़ता। whether that entity is a big or a small, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। irrespective of their legal form, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो पहले क्या लिखना, मीनिंग ऑफ ऑडिट, फिर चले जाना मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। तीन चीजें आती है गवर्नमेंट के अंडर में, है ना। पहली कौन सी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया रेलवे। रेलवे इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, हम उसको कंपनी नहीं बोलते, डिपार्टमेंट बोलते हैं, है ना। रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा बोलते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसा हम कहते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिसेस हो, फॉर एग्जांपल हम बोले बोर्ड ऑफिस, बोर्ड ऑफिस 1, बोर्ड ऑफिस 2, 3, 4, 5, 6, ये सब गवर्नमेंट की ऑफिसेस है। कुबेर भवन, नर्मदा भवन, ये सब गवर्नमेंट की ऑफिसेस है ना। का तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हो, गवर्नमेंट का रिस्क हो, गवर्नमेंट का वेंचर हो, ये सब बोलते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। जिसके अंदर क्या आता है, फॉर एग्जांपल भेल कंपनी हो गई, BHEL भेल कंपनी हो गई, गेल कंपनी हो गई, है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है। इन सब का भी तो ऑडिट कराना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब भी तो है फील्ड के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। ये सब भी तो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सब भी तो रिसिप्ट करते हैं, ये सब भी तो पेमेंट करते हैं, ये सब का भी तो ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके अंदर पब्लिक के पैसे डायरेक्टली इन्वेस्टेड नहीं होते। हम जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पेनल्टी, फाइन, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स, गार्बेज टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट उसमें से स्टार्ट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो डायरेक्टली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे पैसे तो वहां है ना। तो इसका भी तो ऑडिट होना चाहिए कि इन लोगों ने जो इनकम बताई है, इन लोगों ने जो एक्सपेंसेस बताए हैं, वो सही सही है कि नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में इन सबको स्पेंड किया गया है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, मैं जो पढ़ा हूं इस पे ध्यान दोगे, बाद में आप कंपेयर कर लोगे अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं पहले भी भाषण दे चुका हूं इस पे। Means the audit of government, government department, government offices, government undertakings is done by the independent auditor. Obviously, auditor कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट करने जाता है या ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने जाता है, ऑडिटर कहीं भी ऑडिट करने जाए, क्योंकि उसको अपना अपना ओपिनियन देना है उसके बारे में, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑडिटर कहीं भी अपॉइंट होता है, वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, वो न्यूट्रल ओपिनियन दे सके। ऐसी सिचुएशन में, कंडीशंस में रखना पड़ेगा उसको। किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो वो कभी भी ओपिनियन सही नहीं दे पाएगा। तो हर बार आपको इंडिपेंडेंट ही लिखना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट करेगा उसका। क्लियर यहां तक? नाउ द क्वेश्चन इज,
इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है कि सर ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो सीए हो सकता है, ये जो ऑडिटर है सर, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्योंकि अगर कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसके अंदर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे, क्योंकि वो ओनर है। हेलो, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, अगर वो ऑडिट कराना चाहते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर्स। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मिनिस्टर तो फ्री नहीं है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्री थोड़ी होते हैं इन सब काम के लिए। पीएम फ्री नहीं है, सीएम फ्री नहीं है। अगर कोई अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट का है तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ये लोग फ्री थोड़ी बैठे हुए ये सब काम के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया है, एक अलग एजेंसी बना दी, ये काम किसी और को दे दिया है, जिसको बोलते हैं सीएजी। जिसको बोलते हैं सर क्या? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट की एजेंसी तैयार कर दी, जिसका नाम क्या रख दिया? जिसका नाम गवर्नमेंट ने क्या रख दिया? भाई आपका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ये जो अलग से एंटिटी बनाई है, आर्टिफिशियल एंटिटी बनाई है गवर्नमेंट ने, उसका हेड कौन होगा? इसका हेड होगा सीएजी, जिसका नाम ही क्या होगा? आई एम सीएजी ऑफ दिस। जो इंडिया का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, उसका मैं सीएजी हूं। तो सीएजी एक पोस्ट होगी, पोस्ट होती है ये। तो ये एक तरफ आर्टिफिशियल पर्सन भी है, और उसको हेड करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला सीएजी होता है, जो पोस्ट में आता है। जैसे सीएम होता है, पीएम होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो एक पोस्ट होती है ना, उस तरह से सीएजी की पोस्ट होती है। वो पोस्ट गवर्नमेंट को फिलअप करनी पड़ती है ना। अभी जो सीएजी है, करंट सीएजी है, उनका नाम है, मैंने अभी लिखा, नाम क्या है उनका, लिखो जीसी, जीसी क्या नाम लिखा? मुमू। अब इस तरीके से नाम दिया है गूगल पे, तो जीसी मुमू है अभी। सर मुझे अगर ये बनना हो, मुझे सीएजी बनना है सर, चलो तो क्या करेंगे सर? तो सर आपको आईएएस या आईपीएस की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। रहने दो सर, मैं एमबीए बन जाता हूँ। आईएएस आईपीएस नहीं बनना है, लेट मी बिकम एमबीए। जितने भी कंफ्यूज लोग होते हैं ना सर दुनिया में, सब एमबीए करते हैं। जीसी मुमू, यहाँ तक क्लियर? इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर होता है सर, इसका इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी करेगा। सीएजी का फुल फॉर्म क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो जनरली कौन होता है? आईएएस ऑफिसर बनने लायक होता है, आईपीएस ऑफिसर बनने लायक होता है, वही बंदा सीएजी तरीके से अपॉइंट होता है। क्लियर? अब सवाल ये आता है सर, ठीक है, फिर सवाल आपके मन में ये खड़ा होना चाहिए, तो सर सीएजी कौन अपॉइंट करेगा? अगर सीएजी अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, तो सीएजी भगवान थोड़ी देगा कि ले हे मनुष्य, इसको सीएजी बना दे।
आपको आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा, आईपीएस की एग्जाम पास करनी पड़ेगी, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इसको अपॉइंट करे एज ए सीएजी। हेलो, बोलो ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? CAG is nothing but appointed by the President of India. अब यहीं रुक जाते, फिर इसमें नहीं चलते कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां से आया, वरना हम फिर आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। जितना लिखा हुआ है ये सब एसएस की बुक्स में लिखा हुआ है, आप सब पढ़ के ही आए हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा ना, लेकिन याद नहीं है ना हमको। डन? हेलो, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजनाथ कोविंद। कौन? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ये पता होना चाहिए सर, ये पता होना चाहिए। और हमारे इंस्टाग्राम पे या हमारे फेसबुक पे अगर ये आ भी जाता है ना कभी, तो हम उसको देखते भी नहीं है। सलमान खान क्या कर रहा है ना, शाहरुख खान की लड़की कैसी लगती है ना, लड़का कैसा लगता है, उसको हम क्या बड़ा बड़ा करके देखेंगे। और फिर हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? वही एमबीए करेंगे, वही घिसा पीटा एमबीए करेंगे। हमको आता क्या है? हमें तो वही जाना है जहां हमारा कंफर्ट जोन हो। हम तो पहले पूछ लेते हैं कौन से सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, ओहो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। करो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप कुछ साबित करके बताओ, लेकिन आपके बच्चे अगर आपसे कोई चीज मांगेंगे ना तो बुरा मत लगाना, जैसा अभी बुरा लगा रहे हो पेरेंट्स के लिए। अभी कोई चीज ना मिले तो बुरा लगता है ना, तो बुरा मत लगाना। एक ही तो मौका मिला है सर, कुछ करके बताओ। गवर्नमेंट ऑडिट हमको, ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ट्रांजैक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? उनका भी तो रिसिप्ट होगा, उनका भी तो पेमेंट होगा। वेल कंपनी है, गेल कंपनी है, ना जाने कितनी सारी गवर्नमेंट कंपनी है। जो कुछ कंपनी ऐसी है जो स्टेट ओन करती है, कुछ कंपनी ऐसी है जो यूनियन ओन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, उनका भी तो रिसिप्ट पेमेंट होगा, उनको भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस है, कहाँ पे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में होते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में होते हैं। ये मैंने बता दिया ये क्या क्या हो सकता है। ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो रहे हैं कि नहीं, यानी सिर्फ इन लोगों ने भी पेपर पे बना के रखा हुआ है सब कुछ, एक्चुअली एक्सपेंस नहीं हुआ है लेकिन वाउचर रख दिया। एक्सपेंस एक्चुअली हुआ है लेकिन वाउचर ज्यादा प्राइस का रखा, बाकी के पैसे ले लिए। एक्सपेंस एक्चुअली हुआ है लेकिन जो होना चाहिए उससे ज्यादा पे किया है आपने। जो चीज मार्केट में 100 की मिलती है वो आपने 120 में खरीदी, ये तो गलत हो गया ना फिर तो। प्रॉपरली रिकॉर्डेड और नॉट, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सर, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं, और अगर रिकॉर्ड किए भी है तो क्या आपके पास उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, बिल है कि नहीं, वाउचर है कि नहीं, एग्रीमेंट है कि नहीं, डॉक्यूमेंट है कि नहीं, फाइल है कि नहीं, एटसेट्रा। एंड जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं विथ द अप्रूवल
ऑफ अथॉरिटी हुए हैं कि नहीं, विद द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी हुए हैं कि नहीं, मतलब हर एक में प्रॉपर अथॉरिटी बना के रखी होगी इन लोगों ने। अगर उनको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में स्टेशनरी भी बाय करनी होगी ना, तो उसका बजट पास होगा, उसको रखना पड़ेगा कि हमको इस साल इतनी स्टेशनरी चाहिए, इतने कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर में इतना रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो उसको पास किया जाएगा पहले और फिर ये खर्चा होगा। तो ये सब जैसे हमने सोचा है, जैसे हमने माना है कि होना चाहिए, वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करेगा ऑडिटर। हेलो, क्लियर है ना? बट वेरी लॉजिकल, क्या दिक्कत है याद रखने में। फिर जो भी ट्रांजैक्शन आप बात कर रहे थे, उस ट्रांजैक्शन में जो भी एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन है वो एज पर द बजट हो रहे हैं कि नहीं, यानी पहले बजट पास किया गया होगा। गवर्नमेंट पहले एक्सपेंस के बारे में सोचती है, गवर्नमेंट फिर बाद में इनकम के बारे में सोचती है। गवर्नमेंट सोचती है कि आने वाले 5 साल में कहाँ कहाँ एक्सपेंस करेंगे, ये एक्सपेंस करने के लिए हम कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो जो बजट तैयार किया गया था उसमें जितना एक्सपेंस एलोकेट किया था हर एक डिपार्टमेंट के लिए, उतना ही एक्सपेंस किया है कि नहीं, ये बजट के बाहर निकल गए, ये चेक करेगा ऑडिटर। समझ में आया कि नहीं? फिर नेक्स्ट, जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उनका जो वर्किंग हो रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है कि नहीं, बिकॉज दे आर फॉर द पब्लिक। तो उनका वर्किंग पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करके बता देगा ऑडिटर। अगर पैसे का वेस्ट किया गया होगा, अगर मटेरियल का वेस्ट किया गया होगा, अगर रिसोर्सेज का वेस्ट किया है किसी डिपार्टमेंट ने, अंडरटेकिंग्स ने, तो ऑडिटर उसकी पोल खोलेगा, कितने पैसे का वेस्ट किया गया, कौन आंसरेबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। एंड लास्ट में जो भी पब्लिक फंड है इसका मिसयूज तो नहीं किया गया है ना, ये भी ऑडिटर बताएगा। आया ना? जो आप समझते हो ना कि ऑडिट किस लिए होना चाहिए, ये मैंने इस पहले लाइन में बोल दिया। आप क्या समझते हो? आपके मन में ये हो गया है कि ऑडिटर वो होता है जो कंपनी में जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है और फिर ये मालूम करता है कि प्रॉफिट सही से ढूंढा कि नहीं, लॉस सही से ढूंढा कि नहीं। ये तो पहले पॉइंट में आ गया। फिर 2 3 4 पॉइंट अलग से है इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर। उसे देखना पड़ता है कि एक्सपेंसेस उसी तरीके से किए हैं कि जैसे बजट में बताए गए थे, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम किया गया है कि नहीं, फंड का मिसयूज तो नहीं किया गया है, ये बताएगा। डन। सीएजी क्या होता है? सीएजी के बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे, उसका फुल फॉर्म लिख देना पहले तो। सीएजी का फुल फॉर्म लिख देना है ना, पहली लाइन में एग्जाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे सीएजी का मतलब क्या है, ये लिख देना पहले सीएजी का फुल फॉर्म। सीएजी को कौन अपॉइंट करता है बताओ? प्रेसिडेंट। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसकी अपॉइंटमेंट है ना दुनिया के सामने होती, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, अपने सील पे साइन करेंगे, अपना स्टैम्प मारेंगे, साइन करेंगे, और फिर इस सीएजी को ओथ लेने होते हैं।
ओथ में क्या बोलना होता है वो शेड्यूल 3 में बताया गया है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, आपके मटेरियल में एक्ट का नाम भी लिखा होगा, बाद में ढूंढ लेना। उसमें शेड्यूल 3 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के सामने आपको ओथ में क्या बोलना है, आपको जो कसम खानी है वो कसम में क्या खाना है आपको, कसम ऐसा ओथ लेनी है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को भी ओथ लेनी पड़ती है, सीएम को भी ओथ लेनी पड़ती है, इसको भी ओथ लेनी पड़ेगी। सीएजी का जो अपॉइंटमेंट होगा ना, उसका टर्म 6 इयर्स तक रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक बार अपॉइंट हो गया तो जब तक मरेगा नहीं वही बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जो मुन्नू मुम्मू जो नाम है ना, उससे पहले कोई राजीव करके हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लास्ट टाइम मैंने राजीव नाम बोला था। तो ये ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो वही बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 6 इयर्स तक रहेगी, मैक्सिमम 6 इयर्स, 6 इयर्स और 65 years of age, whichever is earlier. सर समझा नहीं इस पॉइंट को। मतलब ये कि अगर किसी जो सीएजी है उसकी उम्र अगर मान लो 55 इयर्स है, तो 55 इयर्स पे अपॉइंट हुआ तो 6 साल तक उससे कोई निकालेगा नहीं। 55 प्लस 6 61 का हो जाएगा। अभी रिटायरमेंट की तो 65 है उसकी, लेकिन 61 पे उसको निकल जाना पड़ेगा क्योंकि 6 साल खत्म हो गए। दूसरा क्या है, किसी की अपॉइंटमेंट हुई 61 इयर्स पे, मान लो वो 61 ईयर का हो गया, तो 61 ईयर का हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट 6 साल तक रहेगी, मतलब 67 ईयर का हो जाएगा जब वो रिटायर्ड होगा तब, 6 साल। लेकिन ना बोल दिया 65 पे तो रिटायर्ड हो ही जाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, 6 साल का टर्म नहीं गिना जाएगा, 6 साल से पहले उसको रिमूव कर देना पड़ेगा क्योंकि उसका रिटायरमेंट का ही टाइम हो गया। समझे कि नहीं? उसकी जो भी सैलरी होगी, सीजी की जो भी सैलरी होगी, which is equivalent to the salary of judge of Supreme Court. सर कितनी सैलरी हो सकती है आप बताएंगे सर? अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी सर? मेरे को बनना ही का है। अच्छा, तेरे को माल ही दिखता है हर जगह पे है? 2.5 लाख रुपए होती है। 2.5 लाख रुपए चलेगा सर? हाँ सर चलेगा। तो ऊपर की आवक होगी तो लीगल आवक होगी ना, ऊपर की तो अलग होगी ना। यस, ऊपर की इनकम अलग होगी। यहाँ पे अलग अलग 2 प्रकार की इनकम होती है इंडिया में। ऊपर की आवक का तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, डिपेंड करता है केस कौन सा है। क्या? हाँ हाँ बोलते। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर इस भाई साहब की जो भी सैलरी होगी और उसका जो भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, सैलरी या टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, है ना, कैनॉट चेंज, कैनॉट बी चेंज, उसको चेंज नहीं कर सकते आफ्टर अपॉइंटमेंट। और इस भाई साहब को आप रिमूव
बिफोर टर्म, रिमूव बिफोर द टर्म जनरली नहीं कर सकते, लेकिन करना हो तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए करते हो उसको। पहली बात तो उसको रिमूव कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मान लो अगर आपको लगता है कि उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, कुछ गलत किया है, उस पोस्ट का गलत फायदा उठाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होगा वो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रेसिडेंट की सहमति होनी चाहिए। इसके अंदर प्रेसिडेंट को इसीलिए बनाते हैं, और प्रेसिडेंट पपेट होता है किसका, बोलो किसका? पीएम का। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, है ना, जो भी सैलरी की बात करते हैं, जो भी अलाउंसेस देने पड़ते हैं, किसको किसको देने पड़ेंगे? सीएजी को और उनके स्टाफ को। ये आपको कहां से निकालना पड़ता है? कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे निकलते हैं। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम टैक्स पे किया, आपने जीएसटी पे किया, इनकम टैक्स पे किया, जीएसटी पे किया, ये सब पैसे कहाँ जाते हैं सर? ये पैसे जाते हैं, आप पे करते हैं बैंक वाले को, आप तो बैंक में जाके पे करते हो ना, लेकिन बैंक की इनकम थोड़ी है। बैंक कहाँ डाल देगी इसके पैसे को? कहाँ डालेगी? कंसोलिडेटेड फंड में जमा करवाएगी। ये फंड कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, और फिर वहां से एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं सीएजी की ऑफिस के लिए। क्लियर? हेलो, सीएजी की ड्यूटीज क्या रहेगी? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। सर मतलब क्या सर? सीएजी बताएगा कि जितने भी यूनियन ओन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या जितने भी स्टेट ओन है अंडरटेकिंग्स डिपार्टमेंट, उसको अकाउंट कौन से फॉर्म में रखना है, अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करना है, अकाउंट को कौन से फॉर्म में बनाना है, बुक्स कौन सी बनाओगे, ये कौन बताएगा? सीएजी बताएगा, ऑडिटर नहीं बताएगा। ऑडिटर तो ऑडिट करेगा, ऑडिटर को पूछोगे तो बताएगा। ऑडिटर ये कहेगा कि इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ऑडिटर की कोई मानेगा नहीं। मानने किसकी पड़ेगी आपको? सीएजी की माननी। फिर सीएजी क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट ऑफ सीएजी सबमिट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि ये यूनियन के अकाउंट्स थे, अकाउंट्स ऑफ यूनियन ओन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे रेलवे इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन स्टेट कहाँ की? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसकी इनकम किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। जीएसटी हो गया, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया, उसकी इनकम किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी। समझ रहे हो ना? सीएजी का जो रिपोर्ट है आपको सबमिट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, अंडरटेकिंग्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है। अगर ऐसा है तो इसको रिपोर्ट देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पुट करेगा पार्लियामेंट में, और फिर इस पे चर्चा होगी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया।
और अगर मान लो ये अकाउंट्स ऑफ स्टेट है तो इसको देना पड़ेगा गवर्नर ऑफ स्टेट को। एंड गवर्नर ऑफ स्टेट कहां रखेगा? ये रिपोर्ट को रखेगा स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर। बोलिए।